बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रास्त। दोस्तों रास्त क्या है और रास्त आप लोगों ने बहुत सुना होगा। रास्त में पैसे कैसे आते हैं, रास्त में पैसे कैसे जाते हैं, रास्त से पैसे कैसे निकलते हैं। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपको बात समझ में आती नहीं है, फिर आप उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं। भाई देखें, जब तक आप किसी की बात को पूरा नहीं सुनेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं वॉच करने वाले तो आप अभी से वीडियो को हटा दें, क्योंकि दोस्तों आप बात को पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, तो फिर फायदा नहीं है। आप आधी वीडियो को देख के उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं। दोस्तों रास्त को आपने समझना होगा। अगर आप रास्त को नहीं समझते हैं तो फिर आपके पैसे जाया हो जाएंगे, आपके पैसे नुकसान में जा सकते हैं। सबसे पहले आपने रास्त को समझना है कि रास्त क्या है। दोस्तों रास्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्टेट बैंक ने मुतारिफ करवाया है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें पैसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और आपके रास्त अकाउंट में पैसे कैसे आते हैं, इससे आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ प्रोसेसर मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या है और इसमें पैसे कैसे आते हैं। काफ़ी लोग रास्त को समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई रास्त आखिर है क्या। काफ़ी सारे दुकानदार को नहीं पता, काफ़ी सारे रिटेलर हजरात को नहीं पता कि भाई रास्त क्या है, आखिर रास्त काम कैसे करता है। देखें दोस्तों, रास्त में अकाउंट नहीं बनता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जैसे जैसकैश का अकाउंट होता है, इजी पैसा का अकाउंट होता है, इस तरह रास्त का अकाउंट नहीं बनता है। रास्त का अकाउंट से लिंक होता है। कौन से अकाउंट से लिंक होता है? फॉर एग्जांपल आपका इजी पैसा का अकाउंट है तो आप रास्त अकाउंट को इजी पैसा से लिंक कर सकते हैं। अगर आपका जैसकैश का अकाउंट है तो आप रास्त आईडी को इससे लिंक कर सकते हैं। अगर आपका यूबीएल बैंक में अकाउंट है, आपका मीज़ान में है, आपका नेशनल में है, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, रास्त आईडी को इन बैंकों से, इन अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। लिंक कैसे होता है दोस्तों? लिंक इस तरह होता है, आप किसी भी बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा कि भाई आप अपने नंबर को इस बैंक अकाउंट से लिंक करें। वहां पर सिर्फ आपको ओके का बटन दिखाया जाता है। आप उस बटन को ओके कर देंगे तो आपका यही मोबाइल नंबर जो आपके मोबाइल में सिम लगी हुई है, वही मोबाइल नंबर उस बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब आपने यूबीएल बैंक में इस नंबर को लिंक किया है इसके साथ, तो किसी से भी आप पैसे मंगवाएंगे रास्त में तो आप उसको कौन सा नंबर देंगे? आप अपने मोबाइल नंबर देंगे जो आपने लिंक किया है। आप यूबीएल का अकाउंट नहीं देंगे, आप उसको मोबाइल नंबर देंगे, वो आपके उस मोबाइल नंबर पर पैसे भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा, कैसे भेजेगा? रास्त में जाकर आप जैसकैश एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिखाता है कि भाई रास्त पेमेंट भी सेंड करने का ऑप्शन होता है। आपने क्या करना है, रास्त पेमेंट में जाना है, वहाँ पर आपने उस बंदे का मोबाइल नंबर देना है जो उसने रास्त में लिंक किया है। वो नंबर आप जैसे देंगे तो उस बंदे का टाइटल अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, टाइटल कंफर्म करके पैसे भेज देने हैं। सिंपल तरीका है, जैसे आप किसी भी अकाउंट में पैसे भेजते हैं वैसे ही तरीके से आपने पैसे भेजने होते हैं। इस तरह आप रास्त नंबर पर पैसे भेज सकते हैं। तो वो जैसे ही उस रास्त नंबर पर पैसे भेजेगा तो वो पैसे आपके कौन से अकाउंट में आएंगे? आपके इस यूबीएल बैंक के अकाउंट में आएंगे, ना कि रास्त के अकाउंट में आएंगे। क्योंकि दोस्तों रास्त का अकाउंट तो होता नहीं है, आपने इस यूबीएल से इस रास्त नंबर को लिंक किया है तो आपके पैसे डायरेक्ट यूबीएल अकाउंट में आएंगे। अब दोस्तों आपका रास्त अकाउंट रजिस्टर्ड है, आपकी रास्त आईडी रजिस्टर्ड है, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई आपका रास्त कहां पर चल रहा है और आपने किस अकाउंट से रास्त को लिंक किया है। तो आप ये कैसे मालूम करेंगे कि भाई मेरा नंबर कौन से रास्त अकाउंट में एक्टिव है? देखें दोस्तों, आपका जैसकैश अकाउंट बना हुआ है, आपका इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, आपका यूबीएल बैंक में अकाउंट बना हुआ है, आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट बना हुआ है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वहां पर जहां से पेमेंट सेंड करते हैं वहां से रास्त पेमेंट का ऑप्शन होता है। आपने वहां पर रास्त पेमेंट में जाकर वहां से 1 रुपया सेंड करना है इस रास्त नंबर पर। ठीक है दोस्तों, फिर आपने अपने सब अकाउंट को चेक करना है, जैसकैश को भी चेक करना है, इजी पैसा को भी चेक करना है, यूबीएल को भी चेक करना है, मीज़ान को भी चेक करना है। इन चारों अकाउंट्स को आपने चेक करना है कि ये जो आपने रास्त पर 1 रुपया भेजा वो कौन से अकाउंट में आपका 1 रुपया आया है। जिस भी अकाउंट में वो आपका 1 रुपया आया होगा, समझो कि आपका ये नंबर उस रास्त अकाउंट से
कनेक्ट है, लिंक है, तो आपने नेक्स्ट टाइम उसी नंबर पर पैसे भेजने हैं तो आपके उसी बैंक में पैसे आएंगे। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि भाई मेरे नंबर पर रास्त बना हुआ है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे कौन से बैंक अकाउंट से या कौन से अकाउंट से मेरा रास्त अकाउंट लिंक है। तो दोस्तों ये इसी तरीके से रास्त अकाउंट लिंक होता है। अगर आपको नहीं पता, आपके जितने भी टोटल अकाउंट्स हैं ना, आपने वो सारे के सारे चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने गलती से आपके रास्त पर पैसे भेज दिए, अब मिसाल के तौर पर आप कोई भी नंबर चला रहे हैं, आपके उस नंबर पर किसी ने रास्त पेमेंट सेंड कर दिए लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि भाई मेरा रास्त अकाउंट कौन सा है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट हो, मोबाइल अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, आपने वो सारे अकाउंट चेक करने हैं कि भाई कौन से अकाउंट में आपकी पेमेंट आई है। तो समझो कि जिस अकाउंट में पेमेंट आई होगी वही अकाउंट आपके इस रास्त नंबर से लिंक होगा। तो नेक्स्ट टाइम आपने इसी नंबर से पैसे भेजने तो आपके उसी बैंक अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों रास्त का सिस्टम ये होता है, बहुत आसान तरीका होता है। फॉर एग्जांपल आप इजी पैसा में जाते हैं, आप अदर बैंक पर पैसे सेंड करते हैं तो वहां पर आपको रास्त का भी ऑप्शन दिखाया जाता है, तो आप वहां से रास्त में पेमेंट सेंड कर सकते हैं। जहां पर आप रास्त में पेमेंट सेंड करेंगे वहां पर आपको अकाउंट का टाइटल भी दिखाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रास्त क्या है और रास्त कैसे काम करता है और रास्त अकाउंट क्या होता है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।